मंगलम भगवान विष्णुर्मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलाय तनोहरि। प्रिय मित्रों, धर्मकर विश्वनाथ चैनल पर आपका स्वागत और स्वागत करते हुए आज मैं एक ऐसा प्रसंग आप लोगों के नज़दीक में साझा करना चाहता हूँ। चूँकि रात्रि में ही हमारे बड़े भाई साहब जो काशी के एक माननीय ज्योतिषियों में उनका गणना आता है और बड़े ही संभ्रांत परिवार से वो हैं। संजोगवशात उनकी कन्याओं की इस विवाहोत्सव में बहुत सारे काशी के कर्मकांडी और ज्योतिषी और भी बड़े विद्वान अनेक विषयों के उपस्थित थे। तो उसमें एक प्रसंग ये चला कि ये विवाह का क्या जो बहुत सारे इनके अंग हैं, विवाहांग, जैसे बरच्छा या तिलक या फिर विवाह से संबंधित और बहुत सारी जो क्रियाएं की जाती है, उन सबों पर आपस में ऐसी ही बात चल रही थी। तो मुझे लगा कि बड़ा ही अच्छा ये वार्ता हो रहा है। और चूँकि जो वर पक्ष के लोग थे उसमें उनके दादाजी बड़े ही विद्वान, और बल्कि यहाँ तक उन्होंने बताए कि हमारे परिवार के जो दुर्गा दत्त मिश्र जी थे, उनका काशी में तो अनेक विद्वानों से शास्त्रार्थ हुआ ही, और हम भी उनके नामों के बारे में अपने गुरुमुख से उनकी प्रशंसाएं सुनी है। तो यहाँ तक वहाँ आया निकल करके कि दयानंद सरस्वती से भी उनका शास्त्रार्थ हुआ था, और भी कई ऐसे मनीष और उस समय के जो विद्वान थे वो उनसे जो है शास्त्रार्थ किए, और विश्वनाथ की साक्षात उनके जो है साथ कृपा था, और वास्तव में चलते फिरते विश्वनाथ ही थे वो। तो इन सब सारी बातों से जो है निष्कर्ष यही निकला कि जो विवाह होते हैं वो तो मुख्य रूप से हमारे गार्हस्थ जीवन के जो 8 बंधन हैं उसमें उन्हें बांधा जाता है। तो इसमें जो 8 बंधन हैं उसके लिए आया है कि जो प्रथम हम लोग वर का वरण करते हैं, चयन करते हैं, उस समय में जो आजकल बहुत सारे उनके शब्द आ गया है, व्यवहारिक क्रम में क्या क्या लोग बोलते हैं, जैसे रिंग फेयर और क्या क्या, तो उसे आप अपने हिसाब से समझें। फिर उसके बाद में तिलक होता है, फिर जो है बारात लेकर के लड़के आते हैं दरवाजे पर, और फिर द्वार पूजन होता है, फिर जाकर के और भी वैवाहिक जो कर्म हैं वो कराए जाते हैं। तो मैंने 8 जो बंधन आपको बतलाए, तो उसमें रात में ये हुआ कि इसको विभक्त किया जाए कि इसका जो है वो वर वरण और तिलक और फिर जो है विवाह, इससे कैसे कैसे जो है करने का मतलब इसका। तो ये आया कि उसको 8 जो संख्याएं है बंधन का, उसको 2 संख्याएं आप ले जाएं जब आप वर का जो है वरण करते हैं, फिर 2 संख्याएं आप ले आए तिलक के दिन, तो 4, 8 में से 4 हो गया, और 4 जो संख्याएं बचता है वो विवाह में जो है करने का, विवाह के दिन जो है, तो इस हिसाब से 8 जो है बंधन में पूर्ण हो जाते हैं और गार्हस्थ जीवन में आ जाते हैं। हमारे जो आश्रम बनाए गए हैं, यानी ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास्त, ये जो 4 जो आश्रम बनाए गए हैं, उसमें दूसरे नंबर के जो गार्हस्थ आश्रम है उसमें ये बंधन से उन्हें बांधा जाता है। और उसके लिए आया है कि जैसे एक मकड़ा स्वतः अपने ही जाल बनाता है, और उनका जाल, मकड़े का जाल आप तो जानते ही हैं, एक हम लोगों का मुहावरा, और लोक में भी बहुत सारे इसके उदाहरण दिए जाते हैं। तो मकड़े जो जाल बनाते हैं उस जाल में वो अपना जीवन भी व्यतीत करते हैं, और यानी उनका आवास भी हुआ, और खाने पीने का भी उसमें उनका ऐसा रहता है कि वो जाल में अगर कोई छोटी मोटी मक्खी मच्छर फंसता है उधर से निकला, तो उसे भी वो आहार के रूप में जो है ग्रहण करते हैं। तो दोनों चीज़ उनका हो गया, एक तो कहने का आवास हुआ और एक
आहार का भी व्यवस्था उन्हीं से हो जाता है, उसी में जीवन व्यतीत करते हैं। होता ये इतना जो है कहने का मतलब कमज़ोर रहता है कि हवा के झोंकों पे या पानी की छींटें पड़ जाए या कोई छोटी मोटी जो है ऐसे जीव यानी मच्छर मक्खी थोड़ा सा वरिष्ठ बड़ा सा जो है कीड़े अगर उधर से प्रवेश करे तो इसे तो टूट फूट जाता है, इतनी ही कच्चा रहता है। तो गार्हस्थ जीवन भी अगर उस हिसाब से देखा जाए तो ये 8 बंधन हैं, वो बड़ा ही उन बंधनों को विवेक पूर्वक और बड़ा ही अपने हिसाब से इनको जो है संचालन किया जाता है। चूंकि इसलिए कि इन 8 बंधनों में बहुत सारे जो है जिंदगी में बहुत सारी तरह के जो है बातें आती है, तो उनको विवेक पूर्वक जो है दोनों व्यक्ति निर्वहन करते हैं। खास करके जो पति रहते हैं उनका तो ये दायित्व बनता है, भाई आप तो पति हैं, तो इसका संचालन जो है अगर थोड़ी बहुत आ रहा है तो अपने विवेक से उसको जो है करने का मतलब संभाले। और इसके लिए एक आया है कि जब पानी ग्रहण संस्कार होने से पहले ये एक महिलाओं के द्वारा वर का परीक्षण होता है। परीक्षण में ये देखा जाता है कि ये जो वानप्रस्थ ये जो ब्रह्मचर्य आश्रम से गार्हस्थ आश्रम में आ रहे हैं, तो क्या इन्होंने ब्रह्मचर्य आश्रम का कितना हद तक जो है पालन किए हैं, तो उनके परीक्षण करते हैं। और उसमें जो ये विवेक प्राप्त किए हैं, जो भी इनका अनुभव है, उससे गार्हस्थ जीवन में ये कैसे जो है गार्हस्थ जीवन को लेकर के चलेंगे, एक इसका परीक्षण महिलाएं लोग करती हैं, हमारी माताएं और बहनें करती हैं। और वो तत्क्षण ये समझ भी जाती हैं उस परीक्षण के द्वारा कि ये इतने सक्षम गार्हस्थ जीवन के लिए हैं। कई जगह तो ऐसा भी आया है कि परीक्षण के समय में ही महिलाएं कह बैठती हैं कि नहीं लड़के यानी वर जो है वो, तो कई जगह तो वापस कर दिए जाते हैं। ऐसा भी हमने सुना है, देखा तो नहीं है, लेकिन कई जगह ऐसे सुने हैं कि लड़के को बारात सहित वापस कर देती हैं वो महिलाएं। खैर जो कुछ उस पर जो है हम लोगों को नहीं जाना है, मुख्य रूप से ये है कि उसके बाद ये परीक्षण इत्यादि होने के बाद में उसका एक क्रम ये भी है कि जो उखल और मूसल जो दो रहता है उस विवाह के नजदीक, तो इसका क्या उससे प्रयोजन है, इस पर भी थोड़ा सा चर्चा चला। तो उखल और मूसल का ये है कि उस उखल में लड़के के हाथों से वहाँ धान रखा रहता है, उन धान का 3 या 5 संख्याएं अपने मुट्ठी से लेकर के उस उखल में डालते हैं। और फिर एक जो है कहने का मतलब जो है मूसल जो रहता है, उस मूसल को उस ओखली में रख करके और नाव उसमें कच्चा धागा बांध करके, कहीं कहीं मौली भी जो कच्चे धागे के आते हैं वो भी बांध देते हैं उसमें, और वो बड़ा सा रहता है क्योंकि उसको जो है लड़के को छोड़कर, यानी लड़का तो अविवाहित रहता है वर, लेकिन उसके अलावा जो और 7 रहते हैं उनको 8 गार्हस्थ जीवन के 8 बंधन में बांधने के लिए वो विवाहित रहते हैं 7। तो उस मूसल से बांध करके और लड़के को लेकर के जो 8 संख्याएं रहते हैं उनको वो नाव 3 या 5 जो भी फेरे के हिसाब से उनको उसी कच्चे धागे से बांध देते हैं। और ये 8 मिल करके एक हाथ में फल यानी पूगी फल बाएं हाथ में लिए रहते हैं साक्षी के लिए, और दाहिने हाथों से उस मूसल को 8 व्यक्ति पकड़ करके और पुरुष सूक्त के द्वारा, यानी जो 16 ऋचाएँ हैं उन 16 ऋचाओं से उसमें जो है 3 बार या 5 बार जो है उस मूसल से उस उखल में जो है कूटते हैं उस धान को। और फिर उसके बाद जो है वो तो कच्चा धागा रहता ही है, या तो ऐसे ही जब एक दूसरे वहाँ से हटना चाहते हैं तो टूट जाता है जैसे मकड़ी की जाल, या नहीं तो फिर जो है ऐसे ही वो नाव खोल देता है। तो मेरा ये उस जो कूटे हुए धान का चावल निकलता है, उसी धान की चावल से आम के टल्लों में लाल धागे या पीले धागे जहाँ जो जैसी व्यवस्थाएं रहती है तो उसका कंगन बनाया जाता है, और लड़के के दाहिने हाथों में और लड़कियों के बाएं हाथों में ये बांध दिया जाता है। और बांधने के बाद आगे की जो और सारी प्रक्रियाएं हैं इसे संपादन किया जाता है। तो आप इसे जान लें कि ये जो हमारी और विवाहांग प्रक्रियाएं हैं, इन प्रक्रियाओं को विवाह से इस तरह का संबंध है, और बहुत सी सारी बातें विवाह से संबंधित बतलाएंगे।
आप इसी तरह से जो है प्रेरित करते रहें और हम भी आपकी प्रेरणा से अधिक उत्सुक होकर के शास्त्रों का अवलोकन करेंगे और आप लोगों के समक्ष रखेंगे। जय जगदम्ब, जय विश्व।